नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि एक नियंत्रित और शांत मन संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को भी अपने कदमों पर लाया जा सकता है। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ें, क्योंकि ईश्वर ही तो है ना जो सर्व शक्तियों के सागर हैं। वही तो हमारे मन को शक्तियों से भरेंगे। वही तो हैं जो शांति के सागर हैं, जो हमारे मन को भी शांति प्रदान करेंगे। अन्यथा मन के लिए तो हम ये सुनते आए हैं कि मन चंचल घोड़े के समान है, यहाँ वहाँ भागता रहता है, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन परमात्मा की याद से, उनके ध्यान से मन को शांत भी किया जा सकता है, नियंत्रित भी किया जा सकता है। इसीलिए हम अपने दिवस की शुरुआत ईश्वर की याद से करें, दिवस का अंत भी उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए करें, और दिन में बीच बीच में भी उन्हें अपने साथ ज़रूर अनुभव करें। इससे मन शांत भी रहेगा, नियंत्रित भी रहेगा। तो आइए परमात्मा को याद करने के, उन्हें अपने जीवन में शामिल करने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। मन से झुकना ही परमात्म प्राप्ति का आधार है। सच्ची प्राप्ति का आधार है सच्चा समर्पण। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा निर्माणता पूर्वक झुककर चलना पड़ता है। लेकिन इसमें देखना यह है कि क्या हम सम्मान पूर्वक आदर करते हैं या केवल दिखावा मात्र। तो सदा हर एक के प्रति हमारे दिल में शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं के दो सुंदर फूल खिले हुए हो, ताकि हम सदा इस फूल की सुगंध हर एक को फैलाते रहें। और जो भगवान के बच्चे उसकी तरह निरहंकारिता का गुण अपनाते हैं, उन्हें ही परमात्म प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है। मित्रों, कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे विचार दोनों मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। और यही संपत्ति लेकर के सबरंग कार्यक्रम रोज़ आपके सम्मुख उपस्थित होता है। अच्छे विचार के लिए सुवाक्य और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपकी सेहत, आपके हाथ। ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत बहुत बलशाली बनाने के संकल्प से लेकर के ही हम प्रतिदिन प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि विचार अच्छे होते हैं तो उसका प्रभाव तन पर अर्थात स्वास्थ्य पर पड़ता है, और यदि स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उसका भी प्रभाव हमारे मन पर अर्थात विचारों पर पड़ता है। दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों का हमें पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो आइए देखते हैं कि इस सेगमेंट में आज स्वास्थ्य को लेकर कौन सी विशेष बात आपके लिए है। ओम शांति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे गैस्ट्राइटिस। इसका अर्थ होता है जो हमारा आमाशय स्टमक है, उसमें जो सेल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है। उसके कई कारण रहते हैं। उसमें मेन कारण है हमारी जो एसिडिटी कंटिन्यूस बनी रहती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी रहते हैं, वो भी इस प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। हमारी डाइट में अगर हम मसाले, मिर्ची, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, चाय और कॉफ़ी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जो हमारे अंदर अशांति रहती है, एंजाइटी रहती है, चिंता रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, वो इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ाती है। स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है। तनाव अगर कंटिन्यूस बना रहता है तो वो भी इस प्रॉब्लम को, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। नॉर्मली स्टमक की कैपेसिटी 1 लीटर रहती है, 1 to 2 लीटर रहती है, पर स्टमक एक्सपांड होता है, डायलेट होता है, और 4 to 6 लीटर तक वो डायलेट हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर में जब हमारे में कंस्ट्रिक्शन है, नैरोइंग है, तो वो इस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। इरिटेशन, अपसेट होना, हमको कोई चीज़ अंदर से खा रही है, उसको ठीक करें। हम सोचें कि मैं सेफ हूँ, हर चीज़ ठीक हो रही है, अपने टाइम पर हो रही है,
और जो दूसरों को देखकर मैं इरिटेट हो रहा हूँ उसको साक्षी होकर देखूं। आइए हम अपने फैक्टर्स को, अपसेट होना, इरिटेट होना, इसको कम करेंगे तो इससे होने वाले जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं। मित्रों, बुद्ध जी का एक बहुत सुंदर सा कथन है कि कभी कभी हमें दूरी बना लेनी चाहिए, कुछ लोगों से, कुछ बातों से, या मन में जो अनावश्यक कोलाहल है उनसे। दूरी बना लेने का भाव यही नहीं है कि हम अपने आप को बिल्कुल सबसे कट ऑफ कर लें। थोड़े समय के लिए अपने आप को जब हम एकांत में ले जाते हैं तो मन शांत होकर अपने बारे में विचार करता है, जीवन के बारे में विचार करता है, परमात्मा के बारे में विचार करता है, और जो अनावश्यक कोलाहल हैं वो दूर होते चले जाते हैं। और इसमें हमारी मदद करता है आध्यात्म, जो हमारी चिंतन को सही सही दिशा प्रदान करता है और हमारी समस्याओं का निराकरण करता है। और ऐसा ही अनुभव करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जब वो आध्यात्म की सुंदर शीतल छाया में आते हैं। तो मैं ब्रह्मा कुमारी से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ और मैं बार बार यहाँ आता हूँ और यहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर मैं मेरे गांव में और अन्य गांवों में पर्यावरण संरक्षण के लिए, समग्र ग्रामीण विकास के लिए काम करता हूँ। यहाँ एक ऊर्जा का जो संचार होता है, मैं मानता हूँ हम काम करते हुए कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा खत्म होती है। तो यहाँ आकर जो शांति मिलती है वो हमारे पूरे जीवन को गति देने का काम करती है। ये एक इतना पवित्र स्थान है जहाँ पर एक नए जीवन की अनुभूति होती है। 2006 में मेरी बेटी के देहांत के ऊपर उसकी स्मृति में एक पेड़ लगाया और उसके बाद ये प्रतिज्ञा ली कि मेरे गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा, हर बेटी के नाम पर मैं 111 पौधे लगाऊंगा जी। बेटियों के नाम पर कुछ अंशदान इकट्ठा करके बेटियों को आत्मनिर्भर करने का काम करूंगा। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गांव में किसी की डेथ हुई तो उसकी स्मृति में पेड़ लगाना, गांव में कोई मेहमान आए तो उसकी याद में वृक्षारोपण करना, और सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो सूखा एरिया था, देखिए हमारे गांव के आसपास बहुत बड़े स्तर पर सफेद संगमरमर की माइनिंग होती है जी, और जहाँ पर माइनिंग होती है वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने वहीं के लोगों को तैयार किया है, जो लोग नुकसान कर रहे हैं उन लोगों को समझाकर काम किया, और आज तक उस गांव में लगभग 4 लाख से ज़्यादा पौधे पेड़ बन रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधे लगा देने से ही हो काम चला है, पौधे भी इस तरह के लगाएं जिससे आगे जाकर लोगों को उससे रोजगार मिले, एक बड़ा चक्र बने, लोगों को इनकम का जरिया बने। जैसे 50,000 के आसपास बांस लगाएं तो बांस के आधारित उद्योग, 25,000 के आसपास वहाँ पर हमने आंवला लगाया है तो आंवले के आधारित उद्योग, आंवला चूर्ण, आंवला के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो लोगों को बनाकर उससे उनको आत्मनिर्भर करने का काम किया जा रहा है। 25 लाख के आसपास उस गांव में एलोवेरा लगाया गया है, तो एलोवेरा जूस, जेल, क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश, आचार इस तरह से बनाकर वहाँ लोग अपने आप को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। तो इस तरह के काम करके हमने जो 500, 700, 800, 900 फीट पानी था, जल संरक्षण के काम करके हमने वहाँ पर उस पानी को जमीनी स्तर पर लाने का काम किया है। जो बरसाती नालों में अभी मई जून की गर्मियों में जो कुएं खुद रहे हैं, उन कुओं में 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट पर पानी आ रहा है। तो ये काम सरकार की विभिन्न योजनाओं को जोड़कर गांव के लोगों को ये समझा करके, नहीं, आपके गांव की जो बरसाती नाला है वो गंगा से बड़ा ज़्यादा आपके लिए मूल्यवान है, आपके लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान वो है गंगा की तरह, तो उसको भी हमें शुद्ध रखना पड़ेगा, उसको भी निरंतर पानी बहने वाला बनाना पड़ेगा और गांव की ज़मीन को साफ सुथरा रखें। इस तरह के हम लोगों ने काम किए। हमने सबसे पहला प्रदेश का 2005 में इस गांव को स्वच्छता में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए तैयार किया और 2007 में अब्दुल कलाम साहब के हाथों इस गांव को खुले में शौच मुक्त का सबसे पहला पुरस्कार मिला। एक ईश्वर प्रेमी ने बहुत ही प्यार से कहा कि हे प्रभु, मन हमारा पर ख्याल तेरे ही हैं, अब हम भी अपने कहाँ, हम भी तेरे ही हैं। सचमुच जब हम अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो हमारा मन, वचन, जीवन श्रेष्ठ होता चलता है। और ये जो समर्पणता है, वो समर्पणता सचमुच ईश्वर को बहुत प्रिय है। कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं को स्वयं नहीं संभाल पाते, ऐसे में हम उन्हें ईश्वर को अर्पित करना सीखें।
जब उन्हें अर्पित कर देते हैं तो सारी समस्याएं बहुत ही सहज हो जाती हैं। और यही सुंदर कला और यही सुंदर बात सेवा कार्य के रूप में ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं कि कैसे अपने जीवन को ईश्वर को दिया जा सकता है, अपने बोझों को, समस्याओं को ईश्वर को अर्पित करके जीवन का संपूर्ण आनंद लिया जा सकता है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। योग एक ऐसी औषधि है जो हर प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों को समाप्त कर सकती है और इसके महत्व को साझा करने दिल्ली के लोधी रोड में स्थित MMTC लिमिटेड में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा करो योग रहो निरोग विषय पर एक संगोष्ठी रखी गई, जिसमें निदेशक वित्त श्री कपिल कुमार गुप्ता जी, निदेशक कार्मिक श्री राजीव रंजन सिन्हा जी, क्षेत्रीय संयोजक एवं वैज्ञानिक VK पीयूष भाई जी और लोधी रोड सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी गिरिजा दीदी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्री कपिल कुमार गुप्ता जी ने राजयोग को अपनाने एवं इसका प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया। वहीं VK पीयूष भाई जी ने कहा कि दिन का शुभारंभ सकारात्मक संकल्पों से करना चाहिए। तो ये जो मेडिटेशन है जिसको राजयोग कहते हैं, दिस केटर्स टू ऑल फोर एंड देन व्हाट वी अचीव टोटल हेल्थ। श्री राजीव रंजन सिन्हा जी ने सभी प्रतिभागियों कहा कि हमें सुबह जल्दी उठकर शुभ चिंतन करने की आवश्यकता है एवं समय प्रति समय कुछ क्षणों के लिए योग भी करना जरूरी है। साथ ही VK गिरिजा दीदी ने राजयोग के महत्व को साझा किया। तो सेल्फ रियलाइजेशन माना कि जो क्रोध है उसको खत्म करने के लिए मुझे शांति को धारण करना। कार्यक्रम के अंत में सभी को सोशल एक्टिविटीज भी कराई गई। मित्रों, एक बार एक महान चिंतक ने एक बात साझा की कि मैं बचपन में एक बार बहुत रोया क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे, लेकिन मेरा रोना तब बंद हो गया जब मैंने ये देखा कि किसी के पैर नहीं थे। हम कई बार मित्रों ये देखते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है और उसके कारण हम अपने अभाव का रोना रोने लगते हैं। यदि हम ये देखना शुरू कर दें कि हमारे पास क्या क्या है, ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, तो सचमुच जो अभावों का रोना है वो दूर होगा और जीवन खुशियों से भरपूर होता चलेगा। क्यों ना इसे हम अपने जीवन की एक सुंदर सी धारणा बना लें कि ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए उसका ही हम संपूर्ण आनंद लें और साथ ही जीवन में आगे से आगे हम बढ़ते भी रहें, उन्नति भी करते रहें। ये नहीं है कि हम आगे ना बढ़ें, बड़े लक्ष्य न बनाएं, लेकिन हाँ जो चीज़ें हैं उसका भी संपूर्ण आनंद लें, उससे स्वयं भी प्रसन्न रहें, खुश रहें और औरों को भी खुशियाँ प्रदान करें। तो आप सदैव ही प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। इन्हीं सुंदर शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।